हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और मैं आज से PHP का ये ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा PHP क्या है। तो PHP एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेबसाइट बनाने में मदद करता है और इसका एक्रोनिम्स होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके एक्रोनिम्स में ये PHP वर्ड भी शामिल है। तो दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत में इसे पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था और इसलिए इसे यहाँ पे ऑफिशियली इंक्लूड कर दिया गया है। रास्मस लेडॉर्फ ने 1994 में क्रिएट किया था और तब से लेकर के आज तक ये काफ़ी पॉपुलर वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट PHP में बने हुए हैं। फेसबुक, ट्विटर, विकिपीडिया और बहुत बड़े CMS जिसे आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस, जुमला, ये सब PHP में बने हुए हैं। ये काफ़ी इजी टू लर्न और इम्प्लीमेंट है, मतलब आप आसानी से सीख सकते हैं कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। PHP का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये आसानी से HTML वेब पेज में ईजिली एम्बेड हो जाता है। मतलब ये कि हम HTML पेज में आसानी से PHP के कोड को डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि डायनेमिक वेबसाइट का क्या मतलब होता है। इसका रियल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। डायनेमिक वेबसाइट का वैसा मतलब होता है वैसा वेबसाइट जो यूज़र के इनपुट पर रिस्पॉन्ड करे। तो जैसे आप रियल टाइम एग्जांपल आप देख सकते हैं यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब पे कोई भी चीज़ या कोई भी वीडियो सर्च करते हैं जैसे रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर लॉगिन करते हैं अपने यूट्यूब अकाउंट पे तो हमेशा आपको रिकमेंडेशन पेज पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ दिखेंगे। या फिर अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे कुछ परचेज करते हैं, जैसा आपने मान लीजिए टी-शर्ट परचेज किया, नेक्स्ट टाइम आप जब उस पर लॉगिन करेंगे या उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हमेशा रिकमेंडेशन पेज पे उस टी-शर्ट से रिलेटेड या अदर डिफरेंट कैटेगरीज के दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये सब डायनेमिक वेबसाइट के एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये वेब सर्वर के थ्रू रन होता है। ऑलमोस्ट सभी वेब होस्टिंग कंपनी या फिर सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसे सपोर्ट करते हैं। PHP एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब ये कि आप इसे विंडोज, लिनक्स, सोलरिस, मैकिंटोश किसी प्लेटफॉर्म पे आप इसे यूज कर सकते हैं। PHP एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज होता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप C++ या जावा, इन सब अदर लैंग्वेज को हमेशा आपको कंपाइल करना पड़ता है इसे रन करने के लिए, लेकिन PHP को कंपाइल नहीं करना पड़ता है। ये इंटरप्रीटर जो वेब ब्राउजर में होता है इसके थ्रू ये इंटरप्रीट होकर के रन होता है। मतलब जितनी बार PHP पेज को हम एक्सेस करेंगे उतनी बार ये इंटरप्रीटर के थ्रू रन होगा। PHP को हम सभी कॉमन वेब सर्वर में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे अपाचे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर जिसे हम IIS भी कहते हैं, या फिर लाइट TPD। ये सब काफ़ी नामी वेब सर्वर हैं। आप PHP को किसी प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये MySQL डेटाबेस जो काफ़ी फेमस और काफ़ी फास्ट डेटाबेस है, उसे ये ईजिली मैनिपुलेट और एक्सेस कर सकता है, इसके लिए ये जाना जाता है। और यही वजह है कि जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सभी PHP लैंग्वेज का यूज़ करते हैं क्योंकि इन सभी में बहुत सारे डेटा को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ता है डेटाबेस के थ्रू, और इसके लिए PHP का यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ये PHP काफ़ी बेटर, फास्टर और ईजियर टू लर्न लैंग्वेज है। तो चलिए गाइज, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जरूरी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करेंगे जिससे हम PHP को रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी सजेशन देन कमेंट इट बिलो।